Hello everyone, welcome to our channel Custless Mathematics. Myself Amrita Pandey and today I am going to discuss theorem number 10.5 from class 9th, chapter 10 circle. There is one and only one circle passing through given three non-collinear points. इनका कहना है कि अगर 3 non-collinear points हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है. ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है. Then firstly we have to understand that what is non-collinear point. Non-collinear point क्या होता है, सबसे पहले हमें वो समझने की ज़रूरत है. बिकॉज जब तक non-collinear point और collinear point आपको नहीं पता होगा आप इसको नहीं कर पाएंगे. ठीक, तो collinear point क्या होते हैं? collinear point ऐसे point जिनको जब हम ज्वाइन करें, जिनको एक साथ जब मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ऐसे पॉइंट क्या कहलाते हैं? दिस इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट. पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, सीधी रेखा बन जाए, तो हम बोलते हैं कि ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट है. तो नॉन कोलिनियर क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स होगा. इट मीन्स आप रैंडमली कहीं पे भी क्या करो, पॉइंट बना दो और जब आप उसको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बल्कि जिगजैग बन रहा है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट. क्लियर? तो ऐसे ही हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाने हैं और वहाँ से एक क्या करना है? सर्कल बनाना है. तो देखिए हम रैंडमली बना रहे हैं, ऐसा नहीं है. रैंडमली क्या किया? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बना दिए. क्लियर? अब इसको हम ज्वाइन करेंगे. देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकली देखिए, आपको समझ में आएगा. इसे हमने कर दिया ज्वाइन. हमने कोई डिस्टेंस भी मेजर नहीं की है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया? नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिया. अब देखिए यहां से आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है. लेते हैं ए बी और सी. हमने 3 पॉइंट लिए थे ए बी सी, हमने उसे क्या किया? ज्वाइन कर दिया. अब ज्वाइन करने के बाद हमें क्या प्रूव करना है? आप समझ चुके हैं कि इन 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक सर्कल पास करेगा. क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है वो देखते हैं. आप कंपास लेंगे, ठीक, और आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना सीखा हुआ है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमें इस लाइन का बी सी लाइन का क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है. देन यू हैव टू ओपन योर कंपास लाइक दिस. आप ऐसे कंपास ओपन करेंगे, इसका नेडल यहाँ पे रखेंगे और जब कंपास ओपन करेंगे तो इस लाइन के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा. ठीक है, मैंने ओपन किया हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा. क्लियर? अब आप यहाँ पे एक आर्क ऊपर लगाएंगे, सिमिलरली आप एक आर्क नीचे लगाएंगे. क्लियर? कंपास का बिल्कुल मुझे आर्क चेंज नहीं करना, बस निडल की डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया. पहले हमने बी पे रखा था, अब क्या हो गया? हमने कहाँ रख दिया? हमने अब रख दिया इसको सी पे. और कुछ नहीं करना है, आपको सी से सिमिलरली आर्क लगा देना है. क्लियर? इस आर्क को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस पॉइंट से. देखिए क्लियर? बन गया. इसे हम क्या कर देंगे? अब ज्वाइन कर देंगे. तो इसको हम ज्वाइन करते हैं. देखिए बहुत इजी है ये, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा. अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर? ये बन गया इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सिमिलरली जैसे हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, हम ए बी लाइन का भी क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे. तो चलिए अब ए बी लाइन का लेते हैं. अब इसके लिए हमें इस लाइन का हाफ से ज़्यादा ओपन करना है. ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क हमारी इधर लग गई, सिमिलरली एक आर्क इधर लगी. अब इसका आर्क चेंज नहीं करना हमें, फिर से हमने क्या किया? एक आर्क इधर लगाया और यहाँ से इस प्रीवियस आर्क को कट कर दिया. अब आप फिर से इसे ज्वाइन करोगे, कर देते हैं ज्वाइन. अब देखिए ये हो गया आपका लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्लियर? बाइसेक्टर का मतलब तो समझ रहे हैं ना कि 2 इक्वल हाफ में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा. अब जहां पे इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, देखिए
ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, पॉइंट ओ हमने मेंशन कर दिया, क्लियर। ये पॉइंट ओ आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। इट मींस आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के क्या किया, जो सर्कल आप बनाने वाले हो उसका सेंटर मिल गया, आपको मिल गया। अब इस सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होने वाली है ये आपको क्या बताएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली ओ से सी तक की डिस्टेंस क्या बताएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ओ से ए तक की भी डिस्टेंस क्या बताएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब आप समझ सकते हो, अगर आपको रेडियस ऑफ सर्कल मिल गया तो आप क्या बना लोगे, सर्कल बना लेंगे। सिंपल, यहाँ पे कंपास की निडल और फिर इसको क्या करेंगे, हम सर्कल बना देंगे। तो आपको क्लियरली विजिबल हो इसलिए अभी हम क्या करते हैं, अपने कंपास से इस मार्कर का कलर चेंज करते हैं। अभी ब्लैक से हमने बनाया था, चेंज करते हैं। सो गिव मी अ मिनट, और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका सर्कल बना देंगे और ये प्रूव हो जाएगा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास करता है। इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया। देखिए, ये कंपास के निडल इस सेंटर पे रखी और यहाँ से मैंने बोला कि ये ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों आपके रेडियस मिल चुके हैं। तो आप कहीं से भी मेजर करके आपने क्या करना है, यहाँ से एक सर्कल फॉर्म कर देना है। मैंने सर्कल पहले ही फॉर्म कर दिया बिकॉज ये थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है बोर्ड। तो ये देखिए, ये पूरा सर्कल बन गया। अब इससे क्या प्रूव हुआ, ये जो सर्कल आपका बना इससे क्या प्रूव हुआ, जो हमें करना था, हमें क्या प्रूव करना था यहाँ पे कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल आप बना पाओगे। तो देखो यही तो थे हमारे पॉइंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। और ये तीनों पॉइंट कैसे थे, नॉन कोलिनियर पॉइंट थे। और हमने प्रूव कर दिया ये प्रैक्टिकली बना के कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो रहे हैं। इज इट क्लियर? ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भी है। अब इसमें आप चाहो तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, जैसे जैसे आपने अपने स्टेप को, अपने प्रोसीजर को किया है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है। क्लियर? पहले आपने क्या किया, स्टेप 1 में आप लिखोगे हियर वी टेक 3 पॉइंट ए बी सी एंड 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद टेकिंग the perpendicular bisector of BC and AB respectively। ठीक, अब स्टेप बाय स्टेप आपका चलेगा और आप लिख लोगे। ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं था कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, सिर्फ हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।